देखो कि हमको इन सब बातों से बाहर निकलना है। See, we need to come out of all these things. प्रभु का वचन कहता है कि हमको प्रभु का, यीशु मसीह का मन है। Word of God says we have the mind of Christ. आज हमको उसके सामने एक क्वेश्चन मार्क वहां पे रखना है। Now we need to have a question mark before it. क्या हमको यीशु मसीह का मन है? Do we have the mind of Christ? अगर हमारे अंदर यीशु मसीह का मन है, If we have the mind of Christ inside us, तो ये सवाल हमारे जीवन में नहीं आएगा। then this question will not be there in our minds. हमारे अंदर ये सोच नहीं आएगी। This thought will not be there in our mind. देखो, पहले बात है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे मन में क्या है, तो हमारे मन में विचार है। First thing we have seen that in our mind there are thoughts. और ये जो विचार जो है, पहले इन विचारों के ऊपर हमको कंट्रोल पाना है। First thing we need to do is we need to have control over our thoughts. हमारे अंदर बहुत सारे विचार आते रहते हैं। There are many thoughts in our lives. और ये जो विचार जो है, हमारे आचार को बदलते रहते हैं। These thoughts change our actions. और फिर हमारे जो आचार जो है, हमारे जिंदगी को बदल देते हैं। Our actions change our life. और फिर हमारी एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाती है कि लोग हमको उसी नजर से देखते हैं। And we develop a personality where people look at us in the same manner. भले ही हम खुद को रिलीजियस समझते होंगे, Maybe we think ourselves as very religious. भले ही हमारा समय प्रार्थना में जाता होगा, Maybe we are spending most of the time in prayer. भले ही हमारे जीवन में जो जितने भी स्पिरिचुअली चीज होना चाहिए वो सब कुछ हो गई होगी। Maybe all the spiritual things have taken place in our lives. लेकिन हमारा जो एक्शन जो है, कुछ अलग ही बात कर रहा है। But our action speaks something different. क्यों हमारा जो एक्शन बदल गया है? Why has our action changed? क्योंकि हमारे विचार बदल गए हैं। Because we have changed our thoughts. तो हमारे विचार के ऊपर पहला हमको कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है। So it is a must that we should bring control over our thoughts. अगर वचन कहता है कि हमको यीशु मसीह का मन है, तो हमको पहली चीज देखना है कि अगर मेरे अंदर यीशु मसीह का मन है, तो उसके जैसा मैं सोच रहा हूँ क्या, विचार कर रहा हूँ क्या। If the word says that we have the mind of Christ, then we need to understand if we have the mind of Christ, are we thinking like Christ? हम उदाहरण के तौर पे एक चीज को देखेंगे। Let's see one example for it. हमारे जीवन में एक ऐसी व्यक्ति है कि जिसके ऊपर हम बहुत प्यार करते हैं। In our lives there is one person whom we love very much. बहुत से लोग रहते हैं हमारे जीवन में कि जिनके ऊपर हम प्यार करते हैं। There are many people in our lives on whom we love a lot. और फिर हम उनके ऊपर प्यार करते रहते हैं। And we keep on loving them. और फिर एक दिन पता चलता है कि हम उसके ऊपर प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर प्यार नहीं कर रहा है। One fine day we come to understand that we love that person very much, but that person doesn't love us at all. और फिर वो हमको धोखा देता है। And he is deceiving us. लेकिन वो हमको धोखा देता है। And when he deceives us, तो हमारे जो दिमाग में जो भी विचार रहते हैं उसके प्रति, वो एकदम बदल जाते हैं। the thoughts we have for that person totally is changed. जो पहले हम उसके लिए विचार करते थे, अभी वो विचार करना छोड़ देते हैं। First what we used to think, that totally we stop thinking about that पहले हम person. उसके लिए अच्छे अच्छे बातों का विचार करते थे, We used to think about all good things about that person. लेकिन अब हमारे जो विचार जो है अभी बदल गए हैं। Now he has deceived, so we have changed our thoughts now. हमारे अंदर जो विचार जो है, गलत विचार आना शुरू हो गया है। Wrong thoughts starts coming into our mind against that person. हमको मालूम है कि ये विचार करना सही नहीं है। We know that it is not a right thing to do such a thing. जब हम बाइबल पढ़ने बैठते हैं तो हमको पता चलता है कि नहीं, ये सही नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ ये सही नहीं है। When we sit to meditate on the word of God, we understand that it is not a right thing to be done. जो प्रार्थना करने के लिए बैठता हूँ तभी मुझे मालूम है कि ये बात सही नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ।
When we sit for prayer, we understand that what I'm doing is not a right thing to be done. लेकिन हमारे विचारों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, But we don't have control over our thoughts. और हमारे विचारों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं हो रही है। We don't have control over our thoughts, so we say that I don't want, I don't desire. क्यों ऐसे हो गया? Why did this happen? इसको हम कहते हैं कि ट्रॉमा, और ये ट्रॉमा जो है वो हमको एक ऐसे सोच को लाने के लिए वो मदद कर रहा है। This situation is called as trauma, and this trauma has changed the things or brought these thoughts. तो देखो यहाँ पे पहली चीज हमको देखना है कि जो हमारे विचार जो है उस विचार को हमको हमारे काबू में लाना जरूरी है। Here we need to understand, first thing is we need to bring control over our thoughts. तो ये जो विचार जो है हमारे विचार हम कैसे बदल सकते हैं? How can we change our thoughts? अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। I will give you one example. मोस्टली मैं जो एग्जांपल देता हूँ मैं खुद के बारे में वो एग्जांपल देता हूँ, बाहर के लोगों की एग्जांपल नहीं देता। Mostly when I give examples, I give it from my life only, not from others. 2 दिन पहले हमारे पास एक ब्रदर आ गए 2 days ago, one brother had come to us. और हमारे साथ वो बात करने लगे, He was sitting and talking with और us. जैसे वो बात करने लगे तो उन्होंने हमको हमारी तबीयत के बारे में पूछा। As he was sitting and talking to us, he asked us about our health. तो हमने उनको कहा कि नहीं हमारी तबीयत ठीक है, उनको बताया। Then we told it's all good with our health. तो उन्होंने हमको पूछा कि क्या आपने डॉक्टर को दिखाया? Then he asked us, did you visit the doctor? हमने कहा कि नहीं दिखाया। Then we both said that no, we have not gone to the और doctor. He started telling us one and ये क्या कहते हैं कि ये वर्ल्डली ब्रदर नहीं थे। this brother who had come was a worldly brother. बहुत ही मैच्योर स्पिरिचुअल ये ब्रदर थे, He's fully matured and very spiritual brother. लेकिन एक बात वो बता रहे थे, But one thing he was telling और us. जैसे वो बात बता रहे थे हमारे अंदर डर आना शुरू हो गया। As he was telling one and other thing, a sort of fear started coming to our minds. और हमारे दोनों के अंदर ये जो डर जो है वो पैदा हो गया। And we both had a sort of fear in our minds. मेरे अंदर डायबिटीज को लेके डर पैदा हो गया। In my life, I thought about diabetes and I got scared. और विक्टोरिया के अंदर ब्लड प्रेशर को लेके उसके अंदर डर पैदा हो गया। Victoria thought of blood pressure and she was scared of it. तो ये जो डर जो है वो कैसे आ गया? How did this fear come out? क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को हमारे अंदर डाल दिया। Because that brother put his thoughts in our lives. उसके जो अनुभव जो है उसके अनुभव को उसने हमारे अंदर डाल दिया। His experiences he poured into our lives. उसने प्रभु के वचन को नहीं डाला, He did not tell us the word of God. उसने उसकी गवाही को नहीं डाला, He did not put the testimony in our minds. लेकिन दुनिया के जो अनुभव है उसको हमारे अंदर डाल दिया। He told all the worldly experience and into our minds. और ऑटोमेटिकली वहां पे क्या हो गया कि डर पैदा हो गया। Automatically, a sort of fear came in our minds. कल अचानक मैंने एक पास्टर को फोन किया, Yesterday, unexpectedly, I called a pastor. और पास्टर जो है अपने बहू को लेके वो घर जा रहे थे, He was taking his daughter-in-law and going back home. और उनकी जो बहू जो है वो नर्स है। His daughter-in-law is a nurse. तो मैंने जब उनके साथ बात शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अरे इसके साथ तू बात कर। And as I was talking to her, he said, "Wait, you talk to my daughter-in-law." तो मैंने उसको कांग्रेचुलेट किया क्योंकि उसको बेस्ट नर्स का अवार्ड उसको मिला था। I congratulated her because she has achieved Best Nurse Award. और मैं बात करते करते मैंने उसको बोला कि देख मुझे तेरे से पार्टी की उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ भी तू मीठा दे, लेकिन कम मीठा होना चाहिए। As I was talking to her, I told her I don't want any party from you, but you give something sweet which should be less sweet. तो वो बोले कि क्यों पास्टर? Then she said, "Why, pastor?" वो बोले कि आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? She said, "Why are you thinking like that?" देखो कि आप अगर डायबिटीज के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आप ये सोच आप निकाल दो, क्योंकि
मीठा खाने से एकदम आपके जीवन में फर्क हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। And she told me that if you are thinking about diabetes, don't think like that, because when you eat sweet, it doesn't mean that your diabetes will increase. अभी यहाँ पे देखो कि दो लोग हैं यहाँ पे। There are two people here, you see. यहाँ पे एक आत्मिक व्यक्ति है One is the spiritual one, और दूसरा जो है एक प्रोफेशनल व्यक्ति है। and second one is a professional one. अभी ये जो आत्मिक व्यक्ति है इसको मेडिकल का ज्ञान बहुत है, The spiritual person who is there, he has lot of knowledge about medical terms. लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति ऐसे है कि उसको उस मेडिकल फील्ड में अवार्ड मिला है। And second one is the one who has got an award in the medical field. और उसके बाद से मेरे अंदर जो जितना भी डर था, एक ही सेंटेंस में उसके वो डर मेरे अंदर से निकल गया। As she spoke, with just one sentence of her, all the fear I had went away within no time. जरूरी नहीं कि हमारे अंदर विचार डालने वाले लोग आत्मिक ही होना चाहिए। It is not necessary that the people who put the thoughts in us should be spiritual. देखो यहाँ पे मैंने इसलिए एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। So only I have given you this example. अभी यहाँ पे क्या है, What is it here? तो हमको देखना है कि वो दीवार पे बैठी हुई है, वो जो बिल्ली है वो बिल्ली को देखना है। We need to understand the cat which is sitting on the wall. अभी ये जो बिल्ली जो है वो कहाँ पे जंप करेगी Where will the cat jump? और किसको पकड़ेगी? Whom will it catch hold of? अभी हमको सोचना है कि हमको किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है। We need to understand with whom we should be and whom we have to leave off. ये सब किसके ऊपर डिपेंड है? Or on what is this all dependent? ये हमारे सोच के ऊपर डिपेंड है। It's all dependent upon our thoughts. हमारा जो सोच जो है, हमारा सोच सही सोच होना जरूरी है। We need to have right manner of thoughts. अगर हमारे सोच को अगर भी थोड़ा भी इधर उधर किया तो हम गलत सोच में पड़ सकते हैं। If our thoughts are diverted a little bit also, we can go into wrong thoughts. हमारा ट्रैक पूरा का पूरा गलत रीति पे जा सकता है। Our track can be totally changed. इसलिए हमारे जो थॉट प्रोसीजर जो है, वो थॉट प्रोसीजर के ऊपर हमारा कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है। So it is a must that we ought to have control over our thought process. जब मैं पहले जब गाड़ी में चला रहा था तो मुझे हमारे जो एक पास्टर फ्रेंड थे वो मुझे सिखा रहे थे कार कैसे चलाना है। One of our pastor friends is there who taught me to drive. When I was driving for the first time, और उन्होंने दो बातें मुझे बताई। he told me two things. मुझे बोला कि पास्टर सिर्फ ये दो बातों के ऊपर आपको ध्यान देना है। Only two things you need to remember. आपको दो चीजों के ऊपर कंट्रोल रखना है। You need to keep control on two things. एक है कि ब्रेक के ऊपर, One is on the brake और दूसरा है एक्सीलेटर के ऊपर। and second is the accelerator. अगर ब्रेक आपको कंट्रोल करना नहीं आता है, If you can't control the brake, और एक्सीलेटर कंट्रोल करना नहीं आता है, if you cannot control the accelerator, दोनों को छोड़ दो। leave both of them. दोनों को एक साथ छोड़ दो, Leave both of them at a time. गाड़ी वहां के वहां रुक जाएगी। On the spot, the car will stop. ये हमको क्या सिखाता है? What does this teach? ये बात हमको सिखाता है कि हमारे सोच के बारे में। It talks about the thoughts. अगर हमारे सोच को अगर हम सही रीति से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, If we cannot use our thoughts in a proper manner, छोड़ दो उसको, leave the thoughts. छोड़ दो उसको। Leave the thoughts. जैसे तुम छोड़ दोगे As you leave the thoughts, आप नॉर्मल हो जाओगे। you will become normal. लेकिन आप अगर उस सोच को पकड़ के रखोगे, If you catch hold of your thoughts and say, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। surely something or the other will अभी happen. उन्होंने मुझे कार सिखाते वक्त ये तो सिखाया, And when he was teaching me car, he taught these things. और एक दिन मैं कार लेके चौक में आ गया, One day I brought the car and came into a marketplace. और हमारे जो चौक है वहाँ पे 4 रास्ते वहाँ पे नहीं आते, 6 रास्ते वहाँ पे आते हैं। In a 4 square, actually not 4 roads, but 6 roads come all together. तो अचानक एक आदमी चौक में मेरे गाड़ी के सामने आ गया। In that 4 square, unexpectedly, one person came ahead of my vehicle. और मैंने क्या किया, And what I did, मैंने दोनों जोर से दबाया, and I pressed both
at a time. यानी ब्रेक भी दबाया और एक्सीलेटर भी दबाया। I pressed the brake also and I pressed the accelerator तो also. उससे क्या हो गया? And what happened due to that? मैं भी डर गया और वो सामने वाला भी डर गया। I was scared and that person also was scared. बहुत बार ऐसे होता है कि जो हमको करने के लिए कहा जाता है वो हम नहीं करते, उसका उल्टा करते हैं। And most of the time we do the same thing. What is told to us we don't do. We do the exactly opposite thing. आज हमको क्या करना है? What we need to do today, हमारे सोच के ऊपर अगर हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा है, if we are not able to control our thoughts, हमारे सोच को सही रास्ता देने के लिए नहीं हो रहा है, if we are not able to lead into the right thoughts, तो उसको छोड़ दो। then leave the thoughts. देखो कि प्रभु का वचन क्या कहता है। What does the word of God says? हो सकता है तो सब लोगों के साथ शांति से पेश आना। Stay peacefully with all the people. वहां पे कहा है कि हो सकता है तो If you can, it is said. आपको जितना होता है उतना करने की कोशिश करो। How much you can, you do so much. वहां पे ये नहीं कहा है कि करना ही है, ऐसे नहीं कहा है। It is not said that you should do it. आपको शांति से रहना ही है, ऐसे नहीं कहा है। It is not said that you must stay लेकिन peacefully. कोशिश करने के लिए कहा है। But it is said that you must try to be peaceful with everyone. अगर नहीं होता है, If it can't be done, छोड़ दो उसको, leave it off. छोड़ दो उसको, Leave it off. लेकिन उसको पकड़ के मत रखो। But don't catch hold of it and sit. आप अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा। I'll give you one more example. अगर आप लोगों ने बिल्ली अगर पाली है, If you have a cat in your house, तो हमको मालूम है कि बिल्ली कितनी सॉफ्ट रहती है। how soft the cat is, you all know. और हमको मालूम है कि जब हम बिल्ली को हम पास में लेते हैं, When we touch the cat, तो हम क्या पास में लेने के बाद उसके ऊपर से हाथ हम फेरते रहते हैं। when we take it near to us, we just curl our hands on the cat. और हमको बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि उसका जो बॉडी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट रहता है। We feel very nice because the cat has very soft fur. तो हम उसके ऊपर हाथ हमारा फेरते रहते हैं। We keep on patting it with our hands. लेकिन हम उस बिल्ली को जो है हम हमारे दोनों हाथ से हम संभाल के पकड़े रहते हैं। And we are holding the cat very carefully with both our hands. अगर हम उस बिल्ली को अगर हम दबाएंगे दोनों हाथ से, If we press the cat with both of our hands, तो क्या हो जाएगा? what will happen? क्या लगता है आपको? अगर दो हाथों से अगर बिल्ली को हम दबाएंगे तो क्या होता है? What will happen if we press the cat with both our hands? क्योंकि मैंने बचपन में मैंने देखा है, क्योंकि हमारे पास बचपन में बहुत से बिल्लियां रहती थी, तो मैंने देखा है कि उसको जब दबाते हो तो क्या करती है। I know because when I was a child, we used to in my childhood days there were many cats, and what happens when we press the cat? तो वो बिल्ली जो है दो चीजों का इस्तेमाल करती है। The cat uses two things. एक है कि अपने पंजों का इस्तेमाल करती है, It uses its paws. और दूसरा है कि अपने दांतों का इस्तेमाल करती है। Second thing, it will use its teeth क्योंकि उसको उसमें से बचना है। because she wants to be saved from it. आप उसको दूध पिलाओ या मटन मच्छी कुछ भी खिलाओ, वो उस समय अपना दांत और अपना नाखून वो इस्तेमाल करेगी। Whatever you give milk or meat or anything, but it will use its teeth and its paws at that time. और आपको वो हानि पहुंचाएगी। And it will surely harm you when you press it. ये रीति से ये हमारे विचार रहते हैं। And the thoughts are the same manner. कि जब हम इस विचारों को जब हम दबा के रखते हैं, पास में रखते हैं, तो ये जो सोच जो है, ये विचार जो है, वो हमको हानि पहुंचाते हैं। When we catch hold of the thoughts, we press and keep it towards us, it will surely harm us. लोग आज आत्महत्या क्यों करते हैं? Why do people commit suicide today? लोग आज खून क्यों करते हैं? Why do people murder today? आज लोग झगड़ा क्यों करते हैं? Why do people fight today? आज लोग एक दूसरे के खिलाफ मारपीट क्यों करते हैं? Why do people fight against each other? उसका कारण ही वो है कि हमारे सोच को हमने दबाया है। The reason is that we are pressing hardly towards our thoughts. जब हमारे गलत सोच को जब हम दबाते हैं, तो वो सोच जो है इस रीति से रिएक्ट होना शुरू होता है। When we
catch hold of wrong thoughts and press it, this is the way the wrong thoughts start reacting. हम जो हमारे मन में जो भी विचारों को दबाते हैं वो हमारे शरीर में वो रिफ्लेक्ट होना शुरू होते हैं. Whatever thoughts we are keeping in our minds, holding on to it, the same will react through our body. इसलिए आज हमको मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमको हमारे विचारों के ऊपर कंट्रोल लाना बहुत ही जरूरी है. I am going to stop here, but while stopping, I want to tell you that we need to have control over our thoughts. और हम इस विचार को हम कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं? How can we bring control over our thoughts? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है. There is no need that I should tell you. उसके लिए हमको डेली वचन को पढ़ना होगा, सुनना होगा. We need to read the word of God and listen to the word of God daily. जितना हम प्रभु के वचन को हमारे अंदर भरेंगे उतना ही वो हमारे अंदर से बाहर आएगा. As much as we are going to fill our lives with the word of God, so much the word of God will come out or reflect out of our lives. हमको वचन को लेके चलना नहीं है. We need not take the word and walk. क्या मैं कह रहा हूँ ये समझने की कोशिश करो. Listen and understand what I want to tell you. हमको वचन को लेके चलना नहीं है. We need not take the word and walk. लेकिन वचन को हमको चलाना है. But the word should lead us ahead. हमको वचन हमको चलाना चाहिए, न कि हम वचन को चलाना चाहिए. The word of God should lead us and not that we should lead the word of God. मुझे क्या कहना है आपको समझ में आया होगा. I hope you understood what I want to tell. देखो हम यहाँ पे रुक रहे लेकिन इसके ऊपर आप सोचना शुरू करो. We are going to stop here, but I want you to think over this what I have told. वचन को हमने देखा है कि हमको यीशु मसीह का मन है. Word says we have the mind of Christ. अगर हमारे अंदर यीशु मसीह का मन है तो जो भी हम करेंगे तो विचार करते वक्त हम ये विचार करेंगे कि क्या अगर इस सिचुएशन में यीशु मसीह अगर होगा तो वो कैसे करता. If we have the mind of Christ, now we need to understand this in this situation, how Christ would think about this situation. देखो कि हमको यीशु मसीह के सोच को समझ के उस सोच के अनुसार हमको चलना है. See, we need to understand the thought of Jesus Christ and then we need to walk according to the thought of Jesus Christ. तो ही हम हमारे मन के ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं. Then only we can bring control over our thoughts.